तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को इजराइल की तरफ से शहीद किए जाने पर ओआईसी का हंगामी इजलास जारी है, जिसमें वजीर खारजा इसहाक डार ने दो टोक अल्फाज में बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि इजराइल पागलपन की हद तक पहुंच चुका है और इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है कि जिसके नतीजे में खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। आज ईरान में हमास रहनुमा को निशाना ना बनाया गया, कल कोई और मुल्क होगा। उम्मत मुसलमा को ओआईसी बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हम गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, जबकि दूसरी जानिब गजा में इजरायली जारियत को 307 दिन गुजर चुके हैं और इन 307 दिनों के दौरान अब तक 85,000 टन बारूद गजा पर बरसाया जा चुका है, जिसके नतीजे में अब तक 40,000 फलस्तीनी शहीद, 92,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जबकि कुछ अरसे से इजरायली फौज पर यह इल्जाम भी आयद किया जा रहा था कि इजरायली फौज फलस्तीनी कैदियों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बना रही है बल्कि उन्हें इज्तिमाई ज्यादती का निशाना भी बना रही है। और अब इजरायली चैनल 12 हिब्रू की तरफ से सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसमें न्यूज़कास्टर सीसीटीवी की तफसील बताते हुए ये कह रहा है कि फलस्तीनी कैदियों को ब्लाइंड फोल्ड करके जमीन पर लिटाया हुआ है। फिर यूनिट 100 से ताल्लुक रखने वाले रजाकार आते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी जेल की हिफाजत करना है, वो कैदी को हरासती मरकज के एक कोने पर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो शील्ड्स के पीछे छुपकर फलस्तीनी कैदियों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। ये वही कैदी है कि जिसे कुछ दिन कबल रप्चर्ड प्राइवेट पार्ट्स, टूटी हुई पसलियों और बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। इजरायली फौजियों की तरफ से कैद फलस्तीनियों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा का झेली इदारा OHCHR यानी कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल कैद में मौजूद फलस्तीनियों पर तशद्दुद कर रहा है। 7 अक्टूबर से 30 जून के दौरान इकट्ठी की गई मालूमात की बुनियाद पर इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फलस्तीनियों को रेप के साथ साथ सिगरेट से जलाना, वाटर बोर्डिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर्स शामिल हैं। और इसी तशद्दुद के नतीजे में गुज़िश्ता 10 माह के दौरान कम से कम 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इजरायली अदालतों में फलस्तीनी कैदियों के मुकदमात लड़ने वाले वकील खालिद महांजा भी अपने इंटरव्यूज में ऐसी मालूमात दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जो इस कदर तकलीफ दे हैं, इस कदर हसास हैं कि जिसे यहां आपके सामने बयान करना कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता माह जब यह वाक़ा सामने आया तो इजराइल की मिलिट्री पुलिस ने इन 9 फौजियों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। जब इजरायली फौजियों की गिरफ्तारी और तफ्तीश की खबरें सामने आई तो इजराइल में फौजियों के हक में, जस्ट इमेजिन, इन द फेवर ऑफ रेपिस्ट मुजाहिरे शुरू हो गए। हत्ता कि इजरायली आला ओहदेदार भी इस रेप का दिफा करते नजर आए और कहा कि इजरायली फौजियों के पास फलस्तीनी कैदियों को रेप करने का पूरा हक है। द गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए एक डॉक्टर ने कहा कि अगर रियासत और कनेस्ट के अरकान ये समझते हैं कि कैदियों के साथ बदसलूकी की कोई हद नहीं है तो वो आइन और नाजियों की तरह उन्हें खुद ही मार डालें या फिर अस्पताल बंद कर दें जाकर। नाज़रीन, इजरायली चैनल जिस जेल की सीसीटीवी फुटेज सामने लाया है, इसे रेड क्रॉस और दीगर इंसानी हकूक के इदारे द इजरायली ग्वांटानामो के नाम से पुकार रहे हैं। इसको लेबल कर रहे हैं इजरायली ग्वांटानामो। साबित हो रहा है कि इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के अलावा अब उनकी रूह पर भी गहरे जख्म लगा रहा है। फलस्तीन मसले की बुनियाद रखने वाले मुल्क यानी कि बरतानिया, कि जिसे जमहूरियत की मां भी करार दिया जाता है, इस बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात के नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद बरतानिया ने फौज तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। बरतानिया के शुमाल मगरब में लिवरपूल के करीब वाक़े शहर साउथपोर्ट में पीर के शब एक हमलावर ने चाकू से हमला करके 3 नाबालिग बच्चियों को हलाक कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और साथ ही मुसलमानों पर हमले भी शुरू कर दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरों में पुरतशद्दुद सरगर्मियों की जिम्मेदारी मुस्लिम मुखालिफ तंजीम इंग्लिश डिफेंस लीग पर आयद कर दी है, क्योंकि इसके हामियों ने साउथपोर्ट और संडरलैंड में मसाजिद को निशाना बनाया। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियों के बावजूद अभी तक बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में हालात मामूल पर नहीं आ सके और अब बरतानिया की जानिब से स्पेशल फोर्स को लंदन में तैनात करने का फैसला ले लिया गया है, जबकि अदालतें 24 घंटे काम कर रही हैं और कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को जुर्म साबित होने पर सजाएं भी सुना दी गई हैं। आज ही 58 साला शख्स को अमन अमान खराब करने और पुलिस एहलकार पर हमलावर होने के जुर्म में 3 साल की सजा दे दी गई है। हालात अभी भी काबू में नहीं लाए जा सके, क्योंकि दाएं बाजू की तंजीमें मुसलमानों और तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात की कर रही हैं और तवातर से कर रही हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेबरहुड, मूविंग ऑन, 2 दिन कबल
हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे और उनकी जिलावतनी के बाद तुलबा रहनुमाओं के मजीद मुतालबात पर अमल दरामद किया जा चुका है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल अमीनुद्दीन ने इस्तीफा भी दे दिया है, जबकि स्टेट बैंक गवर्नर पर भी तुलबा मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुलबा का यह मानना है कि गवर्नर करप्ट भी है और हसीना वाजिद के साथ भी था। अलबत्ता बांग्लादेशी आर्मी चीफ पुरुमीद हैं कि अबूरी हुकूमत जुमेरात को हल्फ उठा लेगी और मोहम्मद यूनुस पर लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी के तमाम तर मुकदमात खत्म करते हुए उन्हें बरी करने का भी हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद यूनुस कल बांग्लादेश पहुंचेंगे कि जहां वो चीफ एडवाइजर का ओहदा संभाल लेंगे। अभी तक यह वाजे नहीं हुआ कि मोहम्मद यूनुस हसीना वाजिद की हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर भी अमल करेंगे या फिर इसमें कुछ तब्दीली करेंगे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।